नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। आज हम पहुंच चुके हैं गौराबोराम प्रखंड के बगरासी गांव में और बगरासी पंचायत से उम्मीदवार जो होने जा रहे हैं मुखिया की अमित राय जी, आज हमारी उनसे बातचीत होगी, खास बातचीत होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको इनका परिचय दे दूं। ये एक इंजीनियर रह चुके हैं, यानी इंजीनियर हैं, लेकिन राजनीति की उपेक्षा के शिकार होने के बाद एक बार फिर से राजनीति के मैदान में आना मुनासिब समझा और समाज सेवा की ओर अपना कदम बढ़ाया। तो आइए अमित राय जी से बात करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार राय हुआ और तिनवा के स्थायी निवासी हैं। हमारे पिताजी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी लखनऊ से रिटायर्ड हैं और आज वो इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं पिछले साल। और मैंने पूर्णिया से इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर बंगाल गवर्नमेंट के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में अपनी सेवा वहाँ दे चुके हैं। और वहाँ से हमें ये प्रेरणा मिली कि पढ़ाई लिखाई करके हम बाहर आए हुए हैं, इससे हमारे गांव समाज का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। हम अपने गांव के सुख और दुख में शामिल नहीं हो सकते थे दूरी रहने की वजह से। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब हम पढ़ाई किए हैं तो अपने साथ साथ अपने गांव, अपने समाज, अपने परिवार को भी एक बेहतर दिशा में ले जाएं। इसलिए समाज सेवा के भावना से उत्प्रोत होकर हमने गांव में आके मिथिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया और पिछले 3 सालों से यहाँ के लोकल किसानों को नए नए तकनीक के माध्यम से खेती कर आमदनी कैसी बढ़ाई जाए और उनका लागत कैसे कम किया जाए, इसका काम हम यहाँ के लोकल किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, आपका विजन क्या है चुनाव लड़ने का? एक्चुअल में यहाँ जो समस्या है मुख्यतः वो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की। यदि यहाँ के लोगों को ये सारा सुविधा यदि सरकार के द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती है वो 100% यदि यहाँ के जनता को मिलना चालू हो जाए तो ये सारा समस्या बहुत आसानी से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के वजह से, स्वार्थ के वजह से यहाँ के जनता को प्रॉपर लाभ नहीं मिला जाता। तो मेरा यही विजन है कि प्रॉपर जो नागरिक का अधिकार है वो सरकार के द्वारा जो मिल रहा है वो कैसे यहाँ हो, इसी के लेके हम पंचायत के राजनीति में आए हुए हैं। आपने जो यहाँ पे काम किया पिछले कुछ वर्षों में, आपको क्या लगा, क्या असुविधाएं हैं जनता की, क्या उनको सुविधाएं मिल रही है और क्या यहाँ का जो है सो कल्चर को लेकर का जो प्रभाव है राजनीति पर, वो उसको कैसे आप देखते हैं? जहाँ तक कि पिछले 3-4 साल से हम इस क्षेत्र में काम किए हैं और जहाँ तक जनता को हम समझ पाए हैं, जनता की समस्या को समझ पाए हैं, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ का है एजुकेशन का। यहाँ शिक्षा का बहुत स्तर नीचे है जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। उसके साथ साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का समस्या है, प्राकृतिक दंश बार बार झेलना पड़ रहा है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को। इसके साथ साथ यहाँ एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोग जीवन यापन के लिए यहाँ लोकल स्तर पे रोजगार उपलब्ध नहीं होने के चलते पलायन करना पड़ रहा है लोगों को। बिचौलिया का ऐसा दबदबा है कि बिना बिचौलिया को पैसा दिए हुए यहाँ आप सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। एवं प्रकार और बहुत सारी समस्या है। पंचायत कार्यालय पे जिस काम को हो जाना चाहिए, इसी काम को लेके आपको प्रखंड कार्यालय पे जाना पड़ता है, जिसमें जाने आने में बहुत सारा एक्सपेंस होता है। मजदूर क्लास का लोग है, उसको एक दिन का रोजी रोटी छोड़ के चाहे आपको जातीय बनाना हो, आवासीय बनाना हो, आय प्रमाण पत्र बनाना हो, ज़मीन का रसीद कटवाना हो, तो ये सारी सुविधाएं जो पंचायत में उपलब्ध होनी चाहिए, इसी सुविधा को लेने के लिए आपको यहाँ से जनता को प्रखंड कार्यालय पे जाना पड़ता है। फिर भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ स्टाफ मिल ही जाएंगे या आपका काम हो जाएगा। एक ही काम के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है। ये सारी समस्या है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आया है, ठीक है, उसका बिल्कुल नज़रअंदाज करके काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर विकास होना चाहिए हमारे क्षेत्र में, हमारे जनता को, वो प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। और सरकारी कर्मचारी को जो सेवा भाव से यहाँ के जनता को सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए, इसका थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
जिसके चलते क्या होता है ना कि आप जो काम तुरंत हो जाना चाहिए उस काम के लिए आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन दौड़ना पड़ता है। जी। कई ऐसा काम है, मेरे पिताजी भी डेथ किए थे तो मृत्यु प्रमाण पत्र उनका बनवाना था, तो इस संदर्भ में भी देखे कि हमको 1-1.5 महीना लग गया। तो जब एक शिक्षित लोग हैं, सारा चीज़ को समझ रहे हैं, सरकार की व्यवस्था को समझ रहे हैं, फिर भी इतना समस्या आढ़ा। अच्छा, अब हमारा सवाल ये है कि विरोधी उम्मीदवारों को लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, पंचायत चुनाव है, क्या कहेंगे इस पे? यहाँ जो फिलहाल जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, खास करके हम मुखिया के संदर्भ में कह रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं जो राजनीति को व्यवसाय बनाना चाहते हैं, जो कि राजनीति एक सेवा भाव की चीज़ है, सेवा से इसको किया जा सकता है। बहुत राजनीति में इसीलिए आए हुए हैं कि वो किसी से द्वेष भावना के लिए, ठीक है, हम मुखिया नहीं बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला नहीं बने, ठीक है, इस भावना से आ रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि में सबसे पहले ये होना चाहिए कि सेवा भाव होना चाहिए, सेवा के लिए जो है आप जनता का सेवा कीजिए, वो आपको जन्मत देंगे और आप अपना बेहतर काम कर पाएंगे। नमस्कार, बगरासी पंचायत के सभी मतदाता भाई एवं बहनों से को मेरा प्रणाम है और निवेदन है आप लोगों से कि आप ही के समाज से, आप ही के भाई के समान हम हैं और इस बार पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी मुखिया के पद से बगरासी पंचायत से हम अपनी दावेदारी को पेश किए हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमें भारी से भारी मतों से हमें विजय बनाएं, ताकि हम आपको एक बेहतर पंचायत का निर्माण करके, एक बेहतर समाज का निर्माण करके आप लोगों के समक्ष 5 साल आप लोगों का सतत सेवा करता रहूँगा। यही मेरा आग्रह है, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।